नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियों को लेकर। प्रेमचंद जी ने जब कहानियाँ लिखी तो उनके जीवन काल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। वह सभी बिंदुओं को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहली बिंदु कहती है, प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुए वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई। इस बिंदु के अंदर आप उनका नाम जान सकते हैं, मूल नाम, उनकी सबसे पहली कहानी और उसका प्रकाशन वर्ष और किस में प्रकाशित हुई वह जान सकते हैं। अगली बिंदु में हमने नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसमें भी आप 2 से 3 प्रश्नों को हल देख सकते हैं। सोजे वतन सन 1908 कानपुर। अगली बिंदु कहती है, सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं जो कुछ निम्न प्रकार से हैं। आइए देख लेते हैं। 5 कहानियों को मैंने नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहली कहानी है इसके दुनिया व हुए वतन। ये कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम को लेकर है। दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी है ये मेरा वतन है। चौथी है शेख मखमूर और 5वीं है सिले मातम, जो कि एक शोक का पुरस्कार है। अगली बिंदु कहती है, सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिटीजन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का एक संग्रह था। अगली बिंदु में प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। अगली बिंदु में हम देखेंगे प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अगली बिंदु कहती है, कुछ आलोचक प्रेमचंद जी के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को। नीचे हमने इनके कहानी संग्रह रखे हैं। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। पहला कहानी संग्रह है सप्तसरोज 1917। दूसरा है नवनिधि 1917। तीसरा है प्रेम पूर्णिमा 1918। चौथा है प्रेम पचीसी 1923। पांचवा है प्रेम प्रसून 1924। छठा नंबर है प्रेम द्विदशी 1926। सातवां है प्रेम प्रतिमा 1926। आठवां है प्रेम प्रतिज्ञा 1929। नौवां है प्रेम चतुर्थी 1929। 10वां है प्रेम कुंज 1930 और 11वां है सप्तसुमन 1930 और अंतिम है कफन 1936। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेमचंद जी से जितनी भी संबंधित बिंदुएं बन सकती थी सभी को बनाकर इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे हम उनके क्रम अनुसार सारी कहानियों को एक साथ देखेंगे। आइए अगली बिंदु पर बात करते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अगली बिंदु कहती है, प्रेमचंद ने लिखा है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अगली बिंदु में प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट कहा जाता रहा है।
और अभी भी वह कहानी सम्राट हैं क्योंकि उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। आगे हम देखेंगे प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों का कालक्रम अनुसार अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। काफ़ी कहानियां दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि इनको क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नमक का दरोगा जो कि 1913 है, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी का घी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ मैंने रखी जो क्रम के अनुसार हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। प्रेमचंद जी द्वारा जितनी कहानियाँ महत्वपूर्ण थीं मैंने उन्हें यहाँ पर रखा है। अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनका क्रम पूछ लिया जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, कहानी का नाम पूछ लिया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।